होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है नई शिक्षा नीति, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP शॉर्ट में। ठीक है, अब ये शुरुआत करते हैं। भारत की शिक्षा नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकार में आती थी पहले, जो कि अब इसके जिसके अध्यक्ष का जो पद था, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इनका मतलब जो इनके अध्यक्ष थे। लेकिन अब इसको नाम दे दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, यानी कि अब इसको शॉर्ट नेम दे दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम कर दिया गया है। इसके इस समय वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है श्री के कस्तूरी रंजन जी। ठीक है, भारत में जब सबसे पहले जो भारत में नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किया गया था वो आया था हमारा 1968 में। 1968 में सबसे पहले जो शिक्षा नीति जो बनी थी हमारी 68 में बनी थी। उसके बाद जो बदलाव आया वो आया हमारा 1986 में हुआ था। उसके बाद जो बदलाव आया 1992 में आया था, जो कि इसमें जो बदलाव आया था वो आंशिक रूप से रखा गया था, लेकिन वो क्या हुआ, आंशिक रूप से था। अब जो बदलाव आया है, यानी कि 34 साल बाद जो बदलाव आया है वो कितने साल बाद आया है, 34 साल बाद बदलाव आया है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। यानी कि इससे पहले जो बदलाव आए थे उसके अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा बदलाव है। अब जो बदलाव कितने साल बाद आया, 34 साल बाद आया है। यानी कि एक नई शिक्षा नीति 2020 जो कि जल्द ही इसको लागू किए जाने की नीति बनाई जा रही है। लगभग इसको 2022 तक लागू करने की योजना है। अब नई शिक्षा नीति में ये जो नियम है, जैसे कि जो कि पहले होता था 10+2 होता था, तो जैसे अब मतलब बोर्ड होता था इसका, जैसे अब खत्म कर दिया गया है, यानी कि बोर्ड अब खत्म। अब क्या है 5+3+3+4। अब जो 5 है, यहाँ पे जो 5 है ये पहले क्या होता था, बच्चे को जब 5 साल का हो जाता था तब स्कूल में उसका दाखिला कराते थे या एडमिशन कराते थे। लेकिन अब क्या है, अब जब 5 साल का ना होके यहाँ पे हमें कितना 3 साल के बच्चे को हमें स्कूल में बिठाना है। 3 साल का बच्चा जब स्कूल में बैठेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वो ऐसे ही खेल कूद में ही खेलते खेलते फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे क्लास क्रॉस करेगा। और जब ऐसे ही खेलेगा जैसे कि वो घर पे खेलता था, ऐसे ही स्कूल में खेलेगा कूदेगा, मिट्टी से खेलेगा, या फिर जैसा भी एनवायरमेंटल है उसका स्कूल का, उसके हिसाब से खिलौनों से खेलेगा। खेल में उसको यहाँ पे उसको फर्स्ट और सेकंड में पास भी कर दिया जाएगा। अब बारी आती है +3। अब जो +3 है, यहाँ +3 में क्या होगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड पास किया उसने, फर्स्ट सेकंड पास करने के बाद में यहाँ पे आएगा 3rd 4th 5th। 3rd 4th 5th में बच्चा जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे उसकी भाषा कौन सी होगी, रीजनिंग भाषा होगी। रीजनिंग भाषा यानी कि मातृभाषा, यानी क्षेत्रीय भाषा। जो यहाँ पे जब उसकी क्षेत्रीय भाषा होगी यानी मातृभाषा होगी तो बच्चा अपनी मातृभाषा में जल्दी उसके अकॉर्डिंग जल्दी एक्सेप्ट करता है, जल्दी उसको गेन करता है। और यहाँ पे इंग्लिश की जो अंग्रेजी का जो है बाउंडेशन खत्म। आप चाहो तो कर सकते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, और हिंदी मीडियम में पढ़ाना चाहो तो यहाँ पे उसको क्या होगा, मातृभाषा में उसको मतलब गेन कराया जाएगा उसका ज्ञान। अब आता है +3। अब जो +3 है, यहाँ पे क्या किया उसने, यहाँ पे 3rd 4th 5th क्रॉस किया। अब 3rd 4th 5th के बाद में अब यहाँ पे आएगा 6 और 7 8। यहाँ पे 6 7 8 में जब बच्चा आएगा तो यहाँ पे उसके क्या होगा, यहाँ से ही प्रश्नोत्तर की तो विषय यहाँ से इसके बच्चों स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से ही उसके सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे उसको प्रश्नोत्तर पर यानी क्वेश्चन आंसर पर लेकर आएंगे। और यहाँ पे जब 6 7 8 में आएगा
तो यहाँ पे क्या होगा, वोकेशनल शिक्षा भी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर वोकेशनल शिक्षा का मतलब है उसकी रुचि के अनुसार उसको विषय पढ़ाए जाएंगे। रुचि के अनुसार उसको विषय, जैसे कि उसको कला में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको कला में ज्यादा उसको दिया जाएगा, उसको कला का विषय दिया जाएगा, कला एक विषय उसको स्पेशली दिया जाएगा। और या फिर उसको और जैसे कि पेंटिंग में है, और जैसे कि कुछ भी व्यावसायिक शिक्षा में, जैसे कि ले लीजिए कारपेंटर, कुछ भी ले सकता है वो, यानी जो कि व्यावसायिक शिक्षा में आएगा, और उसको उस विषय के लिए उसको अंक भी दिया जाएगा। अब बात आती है प्लस यहाँ पे 4 की, आगे 4+, यहाँ पे बच्चे ने 8 पास किया, यहाँ पे आया फर्स्ट सेकंड से आया थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितने में आ गया 6 7 8, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 8 क्रॉस कर दिया बच्चे ने, यहाँ पे आ गया कहाँ 8 क्रॉस करके आया, और यहाँ से आ गया 9, यानी कि इस 4 का मतलब है, इस 4 का 9 10 11 12। जब 9 10 11 12 में बच्चा यहाँ पे क्या करते थे, पहले 9th पढ़ता था बच्चा, फिर 10th पढ़ता था, और जो 9th में जो सब्जेक्ट जो पढ़ता था उसी के आधार पे स्टूडेंट को 10th में सब्जेक्ट मिलते थे, और जो 10th के जो सब्जेक्ट होते थे उसी के आधार पर फर्स्ट ईयर में, उसी के आधार पर सेकंड ईयर में। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है, ये नियम बदल गया। अब इसमें क्या होगा, 9th में अगर उसने साइंस पढ़ी है, 9th में अगर उसने साइंस पढ़ी है तो क्या है, और 10th में उसका मन नहीं है, 10th में उसका मन साइंस पढ़ने का बिल्कुल नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। यानी कि अगर उसने साइंस पढ़ा है और 10th में उसका मन नहीं है, 10th में उसका बिल्कुल भी मन नहीं है कि मुझे साइंस नहीं पढ़नी है, मेरा इंटरेस्ट अब इतिहास पढ़ने का है, या भूगोल पढ़ने का है, या फिर गणित पढ़ने का है, या फिर जो भी सब्जेक्ट लेना चाहता है वो सब्जेक्ट वो यहाँ पे ले सकता है। ऐसे ही इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकता है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी रुचि के अनुसार अपने सब्जेक्ट को चुन सकता है। अब इसको बोर्ड खत्म कर दिया, अब एक साल भर का जो इंतजार था वो खत्म कर दिया, यानी कि जब वार्षिक जो परीक्षा होंगी तभी बोर्ड परीक्षा होंगी, तभी बच्चा बोर्ड की परीक्षा देगा, ठीक है। लेकिन अब नहीं, ऐसा नहीं है, अब इसमें 8 सेमेस्टर कर दिए, 8 सेमेस्टर कर दिए इसमें, जो कि 6 महीने बाद उसको परीक्षा देनी होगी। 6 महीने बाद जब देनी होगी तो बच्चा क्या होगा, पहले क्या करता था, एक पूरे साल पढ़ाई करता था, या फिर नहीं भी करता था, बोर्ड परीक्षा से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले या 2 महीने पहले उसने पढ़ाई स्टार्ट करी और बोर्ड परीक्षा दे दी। लेकिन अब क्या होगा, जब 6 महीने बाद जो परीक्षा होगी तो क्या होगा कि वो पढ़ाई पर भी ध्यान देगा, उसके परसेंटेज में भी इजाफा होगा, ठीक है, उसके परसेंटेज भी नहीं बिगड़ेगा और अच्छा परसेंटेज बनेगा, पढ़ने वाला बच्चा होगा। तो इन 6 महीने बाद जो सेमेस्टर बनेगा उसमें अपनी परसेंटेज को अच्छा बनाएगा। अब हर छात्र को मल्टीपल विषय लेने की भी व्यवस्था हो गई। मैंने अभी ऊपर भी बताया कि यहाँ पे उसको कुछ भी अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। अब वो बाउंडेशन खत्म है कि साइंस का स्टूडेंट साइंस पढ़ेगा, या वो आर्ट ग्रुप का बच्चा जो आर्ट ग्रुप में जाएगा, अब नहीं, अब साइंस आर्ट का बच्चा आर्ट ग्रुप में आ सकता है, आर्ट ग्रुप का बच्चा साइंस में भी आ सकता है अपनी रुचि के अनुसार, ठीक है। अब इसमें आती है एक, अब छात्र को एक विदेशी भाषा को भी एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जाएगा, चाइनीज को छोड़कर, क्योंकि चाइनीज भाषा केवल चीन में ही बोले और कहीं इसके मतलब यूज नहीं है, कोई भी किसी भी उसमें देश में मतलब चाइनीज को ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो चाइनीज को छोड़कर कोई भी भाषा इसमें यूज कर सकता है, बच्चा पढ़ सकता है एक विषय के रूप में, जो कि हर जगह काम आती है। अब आती है बारी आती है इसकी स्नातक की भी बच्चों, इसमें क्या है, अगर छात्र ने पहले क्या होता था कि 3 साल की डिग्री होती थी, और 1 साल अगर पहले साल में लग गए, अगर एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट तो चलो री भरने से काम चल गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर वो एक साल पढ़ने के बाद में पढ़ाई छोड़ना चाह रहा है, किसी कारणवश, किसी मजबूरी बस पढ़ाई छोड़ना चाह रहा है, और उसने उसकी पढ़ाई छोड़ दी,
तो उसको क्या होगा, पढ़ाई का 1 साल करने के बाद में उसको क्या दिया जाएगा, अगर जब वो 1 साल की पढ़ाई छूट रही है, उसकी 1 साल की पढ़ाई करने के बाद में उसकी किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई उसकी 1 साल करने के बाद में, तो क्या होगा, उसका भी उसको लाभ मिलेगा, यानी कि उसको 1 साल का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर सेकेंड ईयर है तो उसे उसका सेकेंड ईयर के बाद में अगर उसकी पढ़ाई छूटी तो उसके बाद में उसको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर थर्ड ईयर के बाद में अगर वो जाता है थर्ड ईयर के बाद में तो उसको डिग्री की उपाधि मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नियम। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।